नमस्कार दोस्तों। रशिया और चाइना के बीच में कुछ तो बड़ा पक रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैंने कुछ ही समय पहले आपको बताया था कि एक रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें यह बताया गया कि 2027 तक चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देगा। और अब ताइवान और भारत की घेराबंदी के लिए इसने नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी लॉन्च कर दिया है। और इसे लॉन्च करने के बाद एशिया में यह दिखाना चाह रहा है कि इसके पास में जितनी बड़ी ताकत है उतनी और किसी देश के पास नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अभी भारतीय सेना ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया था और उसी की वजह से शी जिनपिंग भारत से कुछ ज्यादा ही नाराज हो रहा था। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया है जिसकी वजह से ताइवान की घेराबंदी भी कर सकता है। अगर इन फ्यूचर भारत के साथ या फिर ताइवान के साथ में ये लड़ाई लड़ता है तो ये आसपास घेराबंदी करके आने जाने वाली सामग्री को पूरी तरीके से रोक देगा। इस प्रकार की चाल कहीं ना कहीं चाइना के मन में अब चल रही है। तो भारत के सामने 5 बड़ी चुनौतियां भी यहां पर निकल के आ रही हैं कि इसे लाने के बाद में भारत को अब सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना भारत के आसपास के जितने भी देश हैं उन्हें अपने कब्जे में ले चुका है। शुरुआत करते हैं आज के इस पूरी जानकारी को जानने की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में खबर निकल के आती है कि चाइना के द्वारा अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम फुजियान है उसे नेवी के अंदर शामिल कर दिया गया है। ये नेवी के अंदर कब शामिल हुआ है तो अभी 5 नवंबर को इसको नेवी के अंदर शामिल किया था शी जिनपिंग के द्वारा। शी जिनपिंग एक सभा के अंदर गए थे शियांग के अंदर, और वहीं पर एक सभा के दौरान उन्होंने चाइना की जो नेवी है उन्हें इसको सौंप दिया। अब जैसे इसको सौंपा गया, नए प्रकार की खबरें निकल के आना शुरू हो गई, क्योंकि यह एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पूरे एशिया में किसी के पास नहीं है। यानी कि दुनिया का पहला एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर केवल अमेरिका के पास में था, और अगर अब किसी के पास में है तो केवल वो चाइना के पास में है। अब इसको लेने के बाद में भारत के लिए किस प्रकार से मुश्किलें बढ़ेगी, मैं आपको आगे 5 पॉइंट के रूप में यहां पर समझाने वाली हूं। अब आप थोड़ा सा इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जान लीजिए। एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके ऊपर 16 से भी ज्यादा फाइटर जेट को रखा जा सकता है। ऐसे फाइटर जेट जो कि स्टिल्थ विमान भी हैं, जो किसी देश के रडार के अंदर नहीं आते हैं, उन्हें यहां पर रखा जा सकता है। ड्रोन जो होते हैं उन्हें भी यहां पर 120 से ज्यादा ड्रोन को यहां पर रखा जा सकता है, और इसकी बहुत आसानी से यहां पर टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सकती है, क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं, रनवे जो है वो बहुत चौड़े तरीके से यहां पर बनाया गया है, और ये एक बहुत भारी संख्या में है। अभी ये कहां पर इन्होंने लॉन्च कर दिया है तो ये इस वाले इलाके में, ये आपको छुटकू सा देश दिखाई दे रहा होगा, ताइवान, जिसे लेने के लिए चाइना बड़ा बेकरार है। और ये जो ताइवान है इसके आसपास अगर 2 जगह ये तैनात कर दे तो इसके हवाई सुविधा को भी रोक सकता है। आर्थिक और मानसिक स्थिति से इसको कमजोर करने के लिए इसके द्वारा यह तैयारी की जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 800 पन्ने का एक पूरा का पूरा दस्तावेज लीक हो गया था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि रशिया और चाइना के बीच में बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। आने वाले 2027 के अंदर यह युद्ध भी हो सकता है। मतलब ताइवान को अपने कब्जे के अंदर लेने के लिए चाइना और रशिया पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। ताइवान से अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर जिसे हम कहते हैं, जहां पर 9 डैश लाइन खींची गई है, जिसके अंदर वियतनाम हो गया है, इंडोनेशिया हो गया है, ये सारे देश ऑलरेडी चाइना से परेशान है। उस वाले इलाके में भी ये घुमाने का काम करेगा और वहां से आगे बढ़ते हुए हिंद महासागर तक भी आएगा, क्योंकि इसके पास में बोलने का एक मौका है। क्योंकि श्रीलंका का एक द्वीप इसने 99 साल के लिए जो है लीज पे ले लिया, म्यांमार वाले इलाके का एक द्वीप इसने जो है लीज पर ले लिया, बांग्लादेश वाले इलाके में भी ले लिया, और पाकिस्तान के इलाके वाला ग्वादर पोर्ट भी इसके अंडर में है। इसलिए भारत के आसपास इसकी क्या हो जाएगी, चौकसी एक प्रकार से बढ़ जाएगी। और अब यहां पर हमारी नेवी को बिल्कुल सतर्क होने की जरूरत यहां पर दिखाई देती है। किस प्रकार का है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि दक्षिण चीन सागर में और हिंद महासागर के अंदर अपनी ताकत को अब दिखाने वाला है। क्योंकि पूरे एशिया में
और किसी के पास में इस प्रकार का नहीं है। अभी हाल ही में जब 5 नवंबर को शी जिनपिंग के द्वारा चाइना की सेना को सौंपा गया था, नेवी को सौंपा गया था, उस समय इसके ऊपर से कई प्रकार के फाइटर जेट को उड़ाकर देखा गया, यानी कि टेस्टिंग ली गई कि किस प्रकार से यह वर्क करने वाला है। अब आप देखिए, आगे मैं आपको बताने वाली हूं, इसके ऊपर रडार सिस्टम भी लगाए जाएंगे जिससे यह सर्विलांस भी करेगा, मतलब एक दूसरे देशों के ऊपर निगरानी करने का काम करेगा। अगर किसी देश का फाइटर जेट या कोई विमान उड़कर जा रहा है तो उसे अपने रडार में कैच करके भी चाइना को खबर देगा कि भारत अब किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, ताइवान किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है। इन सब के ऊपर यह क्या करने वाला है, नजर रखने वाला है। तो अभी हाल ही में जिस प्रकार से टेस्टिंग की गई थी उसमें KJ-600 यानी कि चेतावनी विमान जो होता है उससे यहां से उड़ाया गया था। इसके अलावा J-35 और J-15 ये भी कहां का विमान है, ये भी चाइना के विमान है, इससे भी यहां से उड़ाया गया और उसकी टेस्टिंग यहां पर कर ली गई है। अब इसके बारे में आपने नॉर्मल जानकारी तो जानी, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आने वाले टाइम में करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और किस प्रकार की चुनौतियां हैं। तो मैं एक एक करके आपको 5 चुनौती यहां पर दिखाने वाली हूं। सबसे पहली चुनौती की अगर हम बात करें तो चीन के फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से भारत के लिए सीधी सैन्य रणनीतिक चुनौतियां दोनों बढ़ सकती है। अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट लॉन्च सिस्टम यहां पर लगा हुआ है, जिसके थ्रू अगर भारत और चाइना के बीच में कोई तनाव हुआ या फिर भारत और ताइवान के बीच माफ कीजिएगा, ताइवान और चाइना के बीच में किसी प्रकार का तनाव हुआ और इधर शी जिनपिंग ने ऑर्डर दे दिया कि तुरंत क्या करो, फाइटर जेट वहां से उड़ा दो और वहां पर निगरानी करना शुरू कर दो, तो इसके ऊपर जो सिस्टम लगा हुआ है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम कहते हैं, इसकी वजह से यहां से अगर कोई फाइटर जेट उड़ान भरेगा तो वो रॉकेट की माफिक जो है उड़ने का काम करने वाला है, यानी कि बहुत स्पीड से यहां पे क्या करेगा, उड़ने का काम करेगा। और ये तकनीक अब तक किसके पास में थी, केवल और केवल अमेरिका के पास में थी, जो कि अब चाइना के पास में भी आ चुकी है। यह सिस्टम चीन को ज्यादा विमान, तेज और भारी विमान लॉन्च करने की क्षमता को देगा और उसकी नौसेना जो है आराम से स्ट्राइक कर पाएगी। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती वाली बात निकल के आती है। दूसरा देखिए, चाइना जो है पहले से ही ग्वादर बंदरगाह कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है, जो कि किसने डेवलप किया है, CPEC प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने बनाया है। और जिबूती जो है वो अफ्रीका वाले क्षेत्र में पड़ता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है जिबूती। अब इन दोनों बंदरगाह पर ऑलरेडी ये जो चाइना है अपनी मजबूती को अच्छे से बढ़ा चुका है। अब फुजियान जैसे बड़े जहाज आने से चीन क्या करेगा, हिंद महासागर में लंबे टाइम तक ऑपरेशन कर पाएगा। और अभी भी आप सभी को पता होगा, जैसे ट्रंप के द्वारा बार बार ये बात बोली जा रही थी कि दुनिया के कई सारे देश क्या कर रहे हैं, अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, कई सारे देश परीक्षण कर रहे हैं, परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, कई सारे दूसरी मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। और जैसे ही भारत ने बोला था कि मैं भी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला हूं हिंद महासागर के इलाके में, और नोटम जारी कर दिया था, उसके बाद में चाइना के जहाज जो है यहां पर उड़ना माफ कीजिएगा, इसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो ऑलरेडी उसके पास में मौजूद हैं, वो ऑलरेडी हिंद महासागर के आसपास गश्त करते हुए दिखाई दिए। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था कि हम तो यहां पर केवल हिंद महासागर का एक रास्ता तय कर रहे हैं कि यहां से जहाज निकलते हैं, और दूसरा हमें पता चला है कि यहां पर गैस के और तेल के कुछ भंडार हो सकते हैं, तो हम उसकी केवल चेकिंग कर रहे हैं। अब आप देखिए, इनके पास में तो सीधा तरीका यहां पर रहेगा, ये आसानी से ऑपरेशन करेगा। और ये जगह जो है भारत के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि भारत अपने तेल का व्यापार इसी वाले इलाके से करता है। अब आप यहां पर देखिए, ये रहा ग्वादर पोर्ट, ये रहा कराची, और इसी जगह हमारा भारत का बंदरगाह आता है, ये गुजरात वाला इलाका जिसे हम कहते हैं कांडला बंदरगाह। और इसी कांडला बंदरगाह से हम कहां जाते हैं, यहां जाते हैं ईरान वाले चाबहार पे, है ना, चाबहार बंदरगाह जिसे ईरान के अंदर शामिल है, और अफगानिस्तान से होते हुए हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो अगर इस वाले इलाके में ग्वादर पोर्ट जो ऑलरेडी कौन ले चुका है, चाइना ले चुका है, और अगर इस वाले इलाके में गश्त करेगा तो भारत क्या कर रहा है, इस साइड से किन किन देशों के साथ में व्यापार कर रहा है, वो अच्छे से यहां पर निगरानी कर पाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, खास करके हिंद महासागर के अंदर। तीसरा, फुजियान में J-35 स्टेल्थ फाइटर,
KJ-600 चेतावनी विमान और J-15 जैसे आधुनिक विमान तैनात हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था 60 से भी ज्यादा विमान यहां पर एक साथ तैनात हो पाएंगे। ये क्या है, चीन एक साथ एयर डिफेंस, स्ट्राइक और सर्विलांस जैसे मिशन को आसानी से यहां से चला पाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं, आगे की जानकारी मैं बताती हूं आपको, उससे पहले जरा सुन लीजिए। अगर फ्री में डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे, कमेंट करते हो ना आप रोज मुझे, वहां पर जाएंगे तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, एग्जाम नारी के नाम से एक कमेंट मिलेगा, उस पे जाके टैप करके उसके अंदर फॉर्म भर देना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मैं आपको बिल्कुल फ्री में यहां देने वाली हूं डेटा एनालिसिस, आप आराम से सीखेंगे। आने वाले 14 नवंबर के दिन शाम को 5 बजे एक शानदार वेबिनार आयोजित किया जा रहा है केवल आपके लिए, तो एकदम फ्री में सीखने का मौका है, इसलिए फॉर्म तो भर ही देना। फॉर्म भरने के कोई चार्ज यहां पर नहीं लग रहे हैं। आगे आप जरा देखिए, चौथे नंबर की अगर हम चुनौती की बात करें तो भारत के पास में फिलहाल 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। उनमें से एक आता है INS विक्रमादित्य, जो कि हमने कहां से लिया था, रशिया से लिया था, और दूसरा आता है INS विक्रांत। और ये दोनों क्या है, इसकी जंप रेव यानी कि स्टोबार तकनीक वाले हैं, जो कि फूजियान के सामने थोड़ा सा हम कमजोर इसे कह सकते हैं। हालांकि चाइना के पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं और 3 में से 2 ऐसे हैं जिनके साथ में इन दोनों का सीधा सीधा मुकाबला कर सकते हैं। पर ये जो फूजियान नया जो आया है, इसका मुकाबला सीधा अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में हो सकता है, क्योंकि दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें से केवल 2 ही देश ऐसे हैं, चाइना और अमेरिका, जिनके पास में ये मौजूद होगा। तो इसीलिए इसके पास में नए प्रकार की तकनीकें हैं और स्टेल्थ विमान ज्यादा ये रख सकता है। यहाँ पे देख सकते हो आप किस प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिस की गई थी और इस फाइटर जेट को यहाँ से भेजा गया था। आगे 5वें नंबर की अगर हम चुनौती की बात करें तो 5वीं चुनौती आती है, चीन अब अपने तीनों कैरियर्स, यानी कि एक का नाम है लियाओनिंग। लियाओनिंग किसने बनाया है, तो ये भी रशिया के द्वारा बनाया गया था। और लियाओनिंग किसके नाम पर रखा गया था, तो एक प्रांत है चाइना का, उस प्रांत के नाम पर यह नाम रखा गया। अभी जो फूजियान है ना, अब देखो जरा चाइना यहाँ पर किस प्रकार की चाल चल रहा है। फूजियान जो नाम रखा गया है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पे आता है फूजियान, और ये दिखाई दे रहा है आपको ताइवान। तो ताइवान के जस्ट सामने वाला जो एक प्रांत है जिसे हम फूजियान के नाम से जानते हैं, उसी के नाम पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम इसने रख दिया। और पहले वाले जो है लियाओनिंग जो है और दूसरा है शानडोंग, ये दोनों के दोनों रशिया के द्वारा बनाए गए थे और अब इसके पास में 3 यहां पर मौजूद हो गए हैं, जिसकी वजह से इसमें भारतीय नौसेना पर दबाव बढ़ेगा और अपने जहाज, विमान और रडार सिस्टम को ये आधुनिक बना देगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या करेंगे, एकदम ये ग्रुप में लेकर चलने का काम यहां पर करने वाला है। आगे आप देखिए, फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत स्मार्ट तरीके से प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से विमान जो है आसानी से यहां पर उड़ पाएंगे। अब देखिए, दुनिया के मैं आपको कुछ 4-5 विमान ऐसे जो हैं, 4-5 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ताकि आपको पता रहे कि दुनिया में भारत का स्थान यहां पर कौन सा आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। उनमें से सबसे प्रमुख आता है गेराल्ड R. फोर्ड, यह सबसे आधुनिक है अब तक का। दूसरे नंबर पे आता है चाइना, जिसके पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, 2 ऑलरेडी थे और नया बना है अभी फूजियान, जो कि नए प्रकार के सिस्टम पर आधारित है और अमेरिका की कॉपी हम कह सकते हैं। तीसरा हम कहेंगे भारत, जिसके पास में 2 कैरियर है, यानी कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसके अंदर एक आता है INS विक्रमादित्य और दूसरा आता है INS विक्रांत। INS विक्रांत क्या है, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और इसके अंदर भी अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसको भी नया आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। फिर आता है ब्रिटेन, जिसके पास में 2 कैरियर हैं, और फिर आता है रशिया, जिसके पास में केवल 1 है और वो भी ऑपरेशन बड़े बड़े यहां पर करता है ना, सर्विलांस वगैरह सब कुछ इसके पास में यहां पर मौजूद है। तो आप जरा देखिए कि ताइवान और भारत के लिए समुद्री इलाके में एक प्रकार से ये चुनौती बढ़ाने का काम जो है कौन कर रहा है, चाइना लगातार कर रहा है। तो आप जरा बताइए कि चाइना के माइंड में ऐसी क्या खिचड़ी पक रही होगी, क्या भारत को लेकर तनाव है चाइना के मन में, या फिर ताइवान के ऊपर हमले करने की वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। और खासकर भारत के हिंद महासागर के इलाके में, भारत के समुद्री इलाके के अंदर एक नए प्रकार की चुनौती देने के लिए रेडी है। तो इससे भारत को किस प्रकार से जवाब देना चाहिए, अगर आपके माइंड में कोई जवाब है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बताने वाली हूं कि किसने
कितना अच्छा तरीके से उन सारी चीजों को बताया था। और हाँ, ये डेटा एनालिसिस से रिलेटेड अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो फॉर्म जरूर से भर देना, एकदम फ्री में है। आपकी कोई भी एज हो, एज में आप सीख सकते हैं, और वो तो काम आने वाली चीजें हैं भाई। जैसे कंप्यूटर भी सीखा गया है तो वो भी आप चलाते होंगे नॉर्मली, तो इसको भी आप जरूर से फॉर्म भर दीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर सीखने का मौका मिल जाए। और अगर आज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि's वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी, जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।